सारे जैम श्री ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਦਰ ਪਰਮਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। तेरा शुक्र तेरा शुक्र तेरा शुक्र अब्राहम इज़ाक याकूब इज़राइल दे जोदे खुदाम खुदा तेरा धन्नवाद तेरा शुक्र करदे पिता परमेश्वर आज दे समय ਲਈ तेरा धन्नवाद तेरा शुक्र करदे पिता परमेश्वर अपने पवित्र भवन ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ तेरा शुक्र गुजार है खुदाम खुदा पिता परमेश्वर जिन्ने जाने ते इकट्ठे ਹੋਏ ਆ खुदाम एक ही जान तेरे मैं लहू कवर करदा पिता परमेश्वर ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ दो ਜਾਂ तीन मेरे नाम ਵਿੱਚ मैं ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ खुदाम खुदा सचमुच तू सब कुछ आज हाजिर हो खुदाम खुदा पिता परमेश्वर खुदाम आदि बंदगी ਨੂੰ खुदाम तेरे जोरावर हत्थां ਚ ਦਿੰਦਾ पिता परमेश्वर जी जो भी आज गीत भजन गाए जाते हैं सॉरी कबूल होने पिता परमेश्वर सारी जिंदगी खुदा तू बहुत सारी आशीष लेके आना खुदा खुदा मैं आने वाले समय तेरे था जिंदा कम्युनिटी पूरी करना सब कुछ तेरे बेटे अपने खुदा खुदा जिसम सीधे जिंदा चलाने नाच मांगता ते पाਉਂਦਾ आमीन 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 Psalm chapter 2 brother Lawrence then will come to that हालेलुया। हम परमेश्वर वचन से पढ़ेंगे वचन संहिता चैप्टर 2। जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं। यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मिलित करके कहते हैं आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंकें। वह जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा, प्रभु उनको ठट्ठों में उड़ाएगा। तब वह उनसे क्रोध में बातें करेगी और क्रोध में कहकर उन्हें घबरा देगी। मैं तुम्हें अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सिय्योन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूँ। मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है। आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ, मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी सम्मति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरे निजी भूमि बनने के लिए दे दूंगा। तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा, तू कुम्हार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। इसलिए अब हे राजाओं बुद्धिमान बनो, हे पृथ्वी के न्यायियों यह उपदेश ग्रहण करो। डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो। पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि वह क्रोध करे और तुम्हें मार्ग में ही नष्ट हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य है वह जिनका भरोसा उस पर है। आमीन। क्यों ना आप सारे जने खड़े हो जाइए। आज का वचन आप पढ़ जा रहे हैं गलातियां चैप्टर 5 वर्स 16। क्यों ना सारे जने अपनी बाइबल ओपन करके आप एक साथ पढ़ेंगे जिन्हों जी भी लैंग्वेज विच कंफर्टेबल लगता, इंग्लिश हिंदी पंजाबी उर्दू। मैं हिंदी विच पढ़ जा रही हूँ। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। इस वचन दे पढ़े तो सुने जाते सारे आशीष तो बरकत मिले। सचमुच ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਹਾਨੀ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ 10 ਡੇਜ਼ ਦੀ ਫਾਸਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜਨਵਰੀ 10 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਫਾਸਟਿੰਗ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਆ
ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਐਡਿਕਟਡ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਵਰ ਥਿੰਕਰ ਹੋਵੋ, ਓਵਰ ਈਟਰ ਹੋਵੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਲੈਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਵਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ।
योना ने भी अपने आप ਨੂੰ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨੀਨੀਮਾ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਛੁਪ ਜਾਵਾਂ ਉਸ ਮਛਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਉਸ ਦੂਸਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾ ਜਾ ਸਕਾਂ ਪਰ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨੂੰ ਯਹੋਨਾ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਉਸ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਉਸ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਛਲੀ ਆਈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਲੁਕੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਸ ਜਿੰਦੇ ਯਹੋਵਾ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਨਿਸੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾ ਸਕਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲੀਏ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆਇਆ Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise Jesus. Hallelujah. ऐसी रोटी दे मुझको, ऐसा पानी दे मुझको कि खाकर और पीकर मैं कभी भूखा या प्यासा नहीं हूँ. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. We're just gonna rejoice in the Lord क्योंकि परमेश्वर है वो जीवन की रोटी और जीवन का पानी. Hallelujah. ऐसी रोटी दे मुझको, ऐसा पानी दे मुझको, ऐसी रोटी दे मुझको, ऐसा पानी दे मुझको, खाकर मैं भूखा न रहूं, खाकर मैं भूखा न रहूं, पीकर मैं प्यासा न रहूं, ऐसी रोटी दे मुझको, ऐसा पानी दे मुझको, ऐसी रोटी दे मुझको, ऐसा पानी दे मुझको, खाकर मैं भूखा न रहूं, खाकर मैं भूखा न रहूं, पीकर मैं प्यासा न रहूं, मेरे यीशु यीशु, 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 तेरा वचन रोटी मेरी, तेरा वचन पानी मेरा, तेरा वचन रोटी मेरी, तेरा वचन पानी मेरा, खाकर मैं भूखा न रहूं, खाकर मैं भूखा न रहूं, पीकर मैं प्यासा न रहूं, मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु,
so beautiful here. Just everybody should be Thank praising you, Him Jesus. deeply right now. Thank you, Jesus. Open your mouth and speak and praise Yes, Him Lord Jesus. because He's right here. Worship you, Lord God. Because Because you, Lord God, are a miracle working God. तेरे कार्य आश्चर्य है प्रभु। सिर्फ तेरे कहने से परमेश्वर सब कुछ हो जाता है। Do we know the real power of the word, the spoken word of God? It holds so much power. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. We just want to worship you today, my God, because you are the miracle working God. You're the way maker, you're the promise keeper, Heavenly Father. We just submit ourselves to you this afternoon, Heavenly Father. Hallelujah. Take us and mold us and conform us to your likeness, my God. Hallelujah. आश्चर्य है प्रभु तेरे कार्य आश्चर्य है प्रभु तेरे कार्य आश्चर्य है प्रभु तेरे कार्य आश्चर्य है प्रभु तेरे कहने से शून्य सृष्टि में बदल गया तेरे कहने से मरना मधुर बन गया तेरे कहने से दुष्ट आत्माएं भाग गई तेरे कहने से गरीबी पूरी चली गई तेरे कहने से शून्य सृष्टि में बदल गया तेरे कहने से मरना मधुर बन गया तेरे कहने से दुष्ट आत्माएं भाग गई तेरे कहने से गरीबी पूरी चली गई मूसा की प्रार्थना से मन्ना तूने
ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵਾ ਜਿੰਨੇ ਜਣੇ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਸੋਹਣੀ ਖੁਦਾਵਾ ਵਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਲਈ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਲਈ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਅੱਛੀ ਕਲੀਸ਼ਾ ਲਈ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾਵਾ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵਾ ਸ਼ਾਖਾ ਰਸੀ ਅੰਦਰ ਵਰਾ ਰੱਖਾ ਨਾ ਵਰਾ ਰੀ ਅੰਦਰ ਰੱਖਾ ਨਾ ਦੇ ਦੇ ਨਾ ਬਾਬਾ ਸ਼ਿਕਨੇ ਦੇ ਰੀ ਅੰਦਰ ਰੱਖੋ ਨਾ ਬਾਬਾ ਯਕੇ ਨਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਵਰਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿਮਾਇਮਾ ਐਬੀਗੇਲ ਜੈਦੀਪ ਪਰਮਨ ਪਲੀਜ਼ ਕਮ ਫੋਰਵਰਡ I will give you rest. Matthew chapter 21, 28. God's special people. A man named Abraham and his wife Sarah had no children. They were old, so it was too late to have kids. God promised Abraham a son. God always keeps his promise. Abraham and Sarah had a boy named Isaac. When Isaac grew up, he had twins named Jacob and Esau. Jacob had a big family with a lot of kids. God chose Abraham, Isaac, and Jacob's family to be his special people. This family would became the Israelites. Genesis chapter 15 verse 21. Yeah, God bless you. Thank you, thank you. Hallelujah, amen. Hallelujah. Isaiah 57 verse 20. But the wicked are like the tossing sea, for it cannot be quiet, and its water tosses near and dirt. There is no peace, says my God, for the wicked. Amen. Psalm 5:6. You destroy those who speak lies. The Lord abhors the bloodthirsty and deceitful. Amen. ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਪੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਂਟੀ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਚ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ Praise the Lord. Psalms 113 says, praise the Lord. Praise the servants of the Lord. Praise the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord from this time forth and forevermore. From rising of the sun to its going down, the Lord's name is to be praised. The Lord is high above all nations, his glory above the heavens. Who is like the Lord our God, who dwells on high, who humbles himself to behold the things that are in heavens and the earth. He raises the poor out of dust and lifts up needy out of the ash pit, that he may sit in with princes, with the princes of his people. He crowns the barren woman her home, joyful like a joyful mother of children. Praise the Lord. One thing I learned about this, praise the Lord, is when we praising God, Hallelujah. when we praising God, we have to just forget about everything. Just come forth and just, you can clap and dance and dance for him. Don't think that next neighbor is going to say, oh, I'm dancing, oh, I'm praising God this way. No, God is with you. So everyone, when we praise God, the presence is so beautiful here. We're going to be taking communion. That's so beautiful. Amen. When we have just come into one accord, and when we say, Jesus, I'm here to praise you. You know what Jesus said? He blesses you. He will never say, I'm not going to bless you. He blesses you. Yeah. Every step you take, he blesses
you. When you give your heart to Him, He blesses you. In Jesus' name. And we're going to continue doing that. Amen? Thank you, each and everyone. Happy New Year to everyone. God bless. Thank you. God bless you. Thank you. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਦਰ ਮਨੀਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਈ ਟੈਸਟਮਨੀ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। जय मसीह की सब लोग आनंदित हैं। धन्यवाद। मेरा नाम मनीष कलवानिया है और मैं एरिज़ोना से यहाँ पर आया हूँ और मैं अपने फ्रेंड ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह और उनकी फैमिली से लगभग 30 वर्ष के बाद मिला हूँ। हम लोग साथ में पढ़ते थे, हम लोग लोग एक चर्च में हुए हैं और उनसे मिलने के लिए मैं यहाँ पे आया तो हमारे प्रिय जी, हमारे पासवान जी और हमारे ब्रदर, एक नया परिवार प्रभु में परमेश्वर ने मुझे दिया और मैं सब आप लोग के साथ बहुत ही आनंदित हूँ। और मैं थोड़े समय में कुछ वचन को देख करके मैं बहुत आनंदित होता हूँ। जब मैं जैसे ही कल मुझे होटल से पिकअप करके पास्टर जी के घर में लाया गया तो पास्टर जी वहाँ पर वचन की संगति कर रहे थे और मेरा जीवन प्रभु में जब बचाया गया तो सबसे पहले परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे इस वचन को पकड़ने के लिए, इस वचन को सीखने के लिए, इस वचन को जानने के लिए मुझे उत्साहित किया, अनुग्रहित किया, आशीषित किया। और इस वचन को कुछ वचनों को मैं रख करके आप लोग को भी एनकरेज करूंगा। और जैसे ही मैं पास्टर के घर घुसा तो वचन की संगति कर रहे थे और मैं बहुत आनंदित हुआ कि प्रभु आपने मुझे एक ऐसे परिवार से, ऐसे जनों से मिलाया जो आपके जीवित वचन से प्रेम करते हैं। छोटे छोटे बच्चे जो बहुत अद्भुत रीति से इस उम्र में तैयार किए जा रहे हैं। तो परमेश्वर का वचन बोलता है, अपने नीति वचन में बोलता है कि अपने बालकों को, बच्चों को उस मार्ग की शिक्षा दो कि वो बुढ़ापे तक, अंत तक इसमें बना रहे, स्थिर रहे। धन्यवाद करता हूँ ऐसे वचन से प्रेम करने वाले लोगों के साथ परमेश्वर ने मुझे मिलाया। और कुछ वचनों को पढ़ करके मैं अपनी गवाहियों को पढ़ना चाहता हूँ और मेरे ब्रदर ने मुझे 10 मिनट का समय दिया, मैं उनके समय का रिस्पेक्ट करता हूँ। तो जो भी वचन प्रभु ने मेरे अंदर डाला आज, और सबसे पहली चीज जो यहाँ पे वचन, पहला वचन यहाँ पे पढ़ा गया है गलातियों 5:16। कोई मेरे लिए पढ़ेगा जोर से? प्रभु का धन्यवाद हो। Galatians chapter 5 verse 16. पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। Praise the Lord. और 17 भी पढ़ दें सिस्टर, 17 प्लीज। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसीलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। जी मेरे प्लीज गो अहेड। Thank you. But if you bite and devour one another, beware lest you be consumed by one another. I said, and walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. For the flesh of lust against the Spirit, and the Spirit against the flesh, and these are contrary to one another, so that you do not do the things that you wish. Amen? Amen. So, जब मैं घुसा पास्टर जी ने मुझसे पूछा कि आज आप अपनी गवाही को रखोगे, मैंने कहा जरूर पास्टर, मैं रखूंगा मैं अपनी गवाही को। और मैं सोचने लगा प्रभु मैं क्या आपके जनों के बीच में, आपके लोगों के बीच में, आपके बच्चों के बीच में किस बातों को रखूं। और जब ये वचन स्क्रीन पर भी डिस्प्ले था और सिस्टर ने भी उस वचन को पढ़ा और मैं कुछ बातों को रख रहा हूँ, शरीर और आत्मा। यहाँ पर 2 विषय को बताया गया है
और परमेश्वर जो हमारा है वो आत्मा है। और इसी तरह यूहन्ना 4 अध्याय में 20वें वचन में इस बात को बताया गया है। और वो आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वालों को परमेश्वर ढूंढ रहा है। और इस बात को जब निकोदेमुस 3 अध्याय में निकोदेमुस जब यीशु मसीह से रात में मिलने के लिए आया और वो यीशु मसीह की बड़ाई कर रहा था, तारीफ कर रहा था, वो शास्त्री और फरीसियों का क्या था? गुरु था। वो गुरु था, एक यहूदी का एक गुरु था। और वो एक दूसरे गुरु से बात कर रहा था और यीशु मसीह ने उससे बोला कि तू यदि नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। इस आत्मा का जीवन, अनंत जीवन, स्वर्गिक जीवन, परमेश्वर का राज्य और बड़ा अद्भुत रीति से प्रभु यीशु मसीह इस जीवन को लेकर के इस पृथ्वी पर मेरे और आपके लिए आया। और यूहन्ना 3:16 कौन नहीं जानता मेरे को? हम सब जानते हैं। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम लोग सब जानते हैं बचपन से इस वचन को। अनंत जीवन परमेश्वर ने दे दिया। मेरे और आपके पास वो जीवन होना चाहिए। यीशु मसीह ने सबसे पहले प्रचार क्या किया था मेरे प्रियो? मन फिराओ तो स्वर्ग का राज। और एक राज्य को, एक जीवन को लेकर के यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया और वो अनंत जीवन मुझे और आपको देने आया और उसने दे दिया है। और इस अनंत जीवन के बारे में शुरू से लेकर आखिरी तक यीशु मसीह ने इसी बात को रखा मेरे लिए। और प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि उसने इस जीवन के लिए अपने प्रिय बच्चों को चुना। और मैं धन्यवाद करता हूँ कि मेरे प्रिय, मेरे आदरणीय पास्टर जी जो अपने इस पूरे झुंड की चरवाही कर रहे हैं। और प्रभु ने मुझे मौका और अवसर दिया कि मैं आप लोग के बीच में कुछ बातों को रखूं और जो प्रभु ने मेरे मन में डाला मेरे प्रियो, उस बातों को मैं आपके सामने रखता हूँ। अनंत जीवन क्या है मेरे प्रियो? अनंत जीवन क्या है? मेरे पास है, आपके पास है। अनंत जीवन क्या है? कोई भी एक भाई मेरे लिए यूहन्ना 17 का 3, यूहन्ना 17 इसका तीसरा वचन को आप पढ़ेंगे प्लीज। और अनंत जीवन ये है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। यस मेरे प्रिय, ये जीवन जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, परमेश्वर को और प्रभु यीशु मसीह को जो इस पृथ्वी पर भेजा गया है। और मेरे भाई कल मुझसे इस बात के लिए पूछ रहे थे कि ब्रदर आप भी सेवकाई करते हैं? जी जरूर। और इस अनंत जीवन को मैं 10 मिनट में नहीं रख सकता मेरे प्रियो। अनंत जीवन परमेश्वर का जीवन है। Eternal life he has given in Christ Jesus. परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि जो भी परमेश्वर ने मेरे अंदर डाला इस अनंत जीवन को हमें रखना है, इस अनंत जीवन को लोगों को देना है, इस प्रभु यीशु मसीह को लोगों को देना है। और यही सेवकाई मैं कल भैया को बता रहा था कि मैं इस सेवकाई को अपने लोगों में जब से मेरा जीवन बचाया गया आज से 22 साल पहले, एक घृणित जीवन इस संसार में, पाप में, मृत्यु में, अंधकार में होकर के मैं जी रहा था। प्रभु यीशु मसीह की ज्योति मेरे जीवन में आई और उसने अपने उस लहू से मुझे खरीदा। और मेरे भाई के साथ हम लोग बड़े अद्भुत रीति से, अगर गवाही को मैं रखूंगा पूरी रीति से तो बहुत लंबी हो जाएगी, पर रात में हम लोग होटल के एक कमरे में थे, सो रहे थे दोनों, सो रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे। बात करके हमने डिसाइड किया कि अब थोड़ी देर हम सोते हैं। फिर वहाँ पर अचानक कुछ ऐसी घटना घटी कि हम सो नहीं पाए रात। और उसके बाद लगभग हम 3 घंटे सिर्फ वचन की बातें हम करते रहे। और प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि इस मौके को, इस संगति को जब
मेरे प्रियो ने आपके बीच में दिया है, तो उस गवाही को जो जीवन मैंने पाया, जो जीवन आप लोग जी रहे हैं, निश्चयता के साथ जिए कि यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने जो यीशु मसीह को भेज करके जीवन दिया वो मेरे पास में है, राइट। वो जीवन को लेकर के आज बहुत से लोग पाप में, मृत्यु में, अंधकार में, इस निश्चयता को पाते हुए मेरे प्रियो बहुत से लोगों को इस जीवन को हमें देना है। चारों तरफ हम जानते हैं कैसा मौसम, कैसा माहौल है, कैसा वातावरण है, और जब मुझे और आपको परमेश्वर ने उस अनंत आग में से झपट करके निकाला और मेरी और आपकी आंखें खोली है, तो इस जीवन को बहुत से लोगों में जाना है मेरे, और इस अनंत जीवन को जिसका हम वर्णन कुछ बातों, कुछ शब्दों में, कुछ समय में नहीं कर सकते। और प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि वचन से प्रेम करने वाले, आदि में वचन था, वचन के साथ परमेश्वर था और वचन परमेश्वर था। ये वचन जब हम टेक्स्ट, लेटर, बुक, डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट भाषा में जब हम पढ़ते हैं, तो ये शब्द के साथ में वो मेरे और आपके साथ में होता है, और जब ये शब्द जाकर के परमेश्वर का रूप लेता है तो यीशु मसीह का देह धारण हमारे जीवन में होता है, जिस देह को परमेश्वर तैयार कर रहा है। और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि ये काम उसने अपने हाथ में रखा है। मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और उस पर लोग के फाटक प्रबल न होगा। मेरे प्रियो, ये जीवन ऐसे ही नहीं बचाया परमेश्वर ने, वो मनुष्य बनकर के इस पृथ्वी पर आ गया। इसके लिए, मेरे लिए अनंत जीवन क्या है, उस परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे उसने भेजा है जाने दे दिया, तो मेरे पास होना चाहिए। Am I right? प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो, सारा महिमा, गौरव, इज्जत, आदर उस परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मिले। और प्रभु के सेवकों को, जनों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष करता हूँ, और इस पूरी कलीसिया को प्रभु आप सबों को खूब वचन में बढ़ाए और इस वचन को अपने हृदय में रख लेना। इसके साथ प्रतिज्ञाएं जुड़ी है मेरे प्रियो, तू जहाँ जहाँ जाएगा तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे साथ रहेगा। क्या हम नहीं चाहते कि हमारा बाप हमारे साथ में रहे हर समय, हर पल, हर क्षण? क्या कोई पाप, अंधकार, शैतान की युक्तियां काम कर सकती है? कर सकती है? धन्यवाद उस परमेश्वर, उसने प्रेम करके, कैसे प्रेम करके मुझे और आपको दिया, इस जीवन की निश्चयता को पाते हुए, रखते हुए अपने साथ मेरे प्रियो लगातार उस प्रभु यीशु मसीह को महिमा और आदर देते हुए इस जीवन को बहुत से लोगों ने, यहूदा की किताब में बोल रहा कैसे आग में से झपट कर, दया के साथ आग में से झपट करके निकालूंगा। मुझे और आपको बचाया ना, साथ से बहुत से लोगों को निकाल मिले। प्रभु का धन्यवाद हो, सबको महिमा, और प्रभु को महिमा मिले, सबको जय मसीह। Praise God, praise God. Bible, teach. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 हमने सुंदर गवाही को सुना ब्रदर के द्वारा। मैं इसको निकालूंगा, ये फ्लक्चुएट हो रहा है बार बार, और सबका ध्यान भटक जाता है जब यहाँ पर, राइट? हालेलुया, हालेलुया। सुंदर गवाही ब्रदर के द्वारा हमने सुनी। ब्रदर एरिज़ोना से आए, मैं आपको बताना चाहूंगा, और वो जस्ट अपने बचपन के फ्रेंड को, जिनके साथ वो एक साथ चर्च जाते थे, वो बड़े हुए हैं, उसके बाद कॉलेज गए हैं, मेडिकल कॉलेज, और जब 30 साल बाद उन्हें मिले हैं तो कैसे मिले हैं? वैसे मिले हैं? बदल गए? बदल गए। प्रेज गॉड, हालेलुया। और हम चाहेंगे कि हमारे बीच में जो डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर जीपी सिंह, हम चाहेंगे कि जब उनसे नेक्स्ट टाइम मिले तो आप और बदले हो, खुदावंद आपको और बदले, और जिस तरीके से वो लोगों के लिए काम कर रहे हैं इंडिया में, ही हैज अ क्लिनिक इन लुधियाना, वो लोगों की सेवा के लिए काम कर रहे हैं, वैसे ही
परमेश्वर इनको अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करे, उनकी काबिलियत, उनकी एबिलिटीज और उनके टैलेंट के द्वारा। प्रेज गॉड। तो इनको भी याद रखना है परमेश्वर में, इनको अपनी प्रार्थना में याद रखना है। इनका नाम है डॉक्टर जीपी सिंह, उनकी फैमिली पूरी आई है, उनके 2 बेटे हैं, एक बेटा वो भी अभी एमबीबीएस कर रहा है और एक छोटा है वो भी पढ़ रहा है, और उनकी वाइफ जो लुधियाना में शी इज ए डीन ऑफ अ कॉलेज सीएमसी लुधियाना। तो आप इस फैमिली को याद रखना है कि ये जो फैमिली है ये परमेश्वर के लिए भी इस्तेमाल होने का है। जैसे ब्रदर ने टेस्टिमनी दी, खुदा ने मेरी लाइफ को बदला, है ना। तो मेरे को भी ये मिले हैं ऑलमोस्ट 15-18 ईयर्स के बाद, 18 साल के बाद मिले हैं। और जब 18 साल के बाद मिले हैं तो इनको यकीन नहीं हो रहा कि मैं वो, राइट, जैसे वो ब्रदर बदले 18 साल में मेरी भी लाइफ को खुदा ने बहुत चेंज किया। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। मैं वो नहीं जो पहले था, अब मैं मसीह में नया हो रहा। बिकॉज बाइबल सेज इन क्राइस्ट यू आर अ न्यू क्रिएशन। आप एक नई सृष्टि है, यू आर न्यू क्रिएटेड न्यू। अगर आपने बपतिस्मा लिया है और अगर आप नए नहीं हुए हैं तो आप क्राइस्ट में नहीं है। हमने पिछले हफ्तों में ये सीखा था इसके ऊपर। आपने वो नया जीवन पाया है तो नए जीवन ने आपको बदला नहीं है तो आप मसीह नहीं है। आप लेबल साथ में लेके चल रहे हो सकते हैं। जैसे आजकल फॉरफिट ब्रांड्स आते हैं, है ना, ब्रांडेड कपड़े आते हैं, चीजें आती हैं, वॉचेस, घड़ियां, सब कुछ आते हैं फॉरफिटेड, उसके ऊपर लेबल लगा होता है, पर वो ऑथेंटिक होने के लिए कुछ चीजें हैं जो करनी पड़ती हैं। हम सोचते हैं कि हमने सिर्फ मसीह के अंदर हमने बपतिस्मा ले लिया या हमने जान लिया हम मसीह बन गए। नहीं, हम मसीह नहीं बने। तो आज का मेरा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रेजेंस इज बेटर और द प्रॉमिस इज बेटर। कि उस खुदावंद की हजूरी ज्यादा अच्छी है कि उसके वादे ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि इसके अंदर चॉइस है। इसमें हमारी चॉइस है कि हमने किस तरीके को, किस तरफ को जाना है। और हम जानते हैं कि हमारी 10 डे फास्टिंग चल रही है चर्च की। जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं कर रहे हैं वो भी प्रार्थना में रहें। अगर आप फास्टिंग नहीं भी रख रहे हैं तो आप प्रार्थना में जरूर जुड़ा करें। शाम को जो प्रार्थना होती है 4:45 पे, ताकि आप कलीसिया के साथ मिलकर प्रार्थना कर सकते हैं। क्योंकि कलीसिया की प्रार्थना, पौलुस कहता है कि मैं जेल में था और मेरी कलीसिया मेरे लिए प्रार्थना कर रही थी। पौलुस और सलास जेल में थे तो प्रार्थना कौन कर रहा था? कलीसिया प्रार्थना कर रही थी। तो क्या हुआ वहां पे? ब्रेक थ्रू आया। इफ यू लुकिंग फॉर अ ब्रेक थ्रू, आप परमेश्वर को नहीं इससे बदलेंगे। अपनी फास्टिंग से आप खुदा को नहीं बदल सकते हैं, आप उसके डिसीजन को नहीं बदल सकते हैं, पर आप फास्टिंग से अपने सर्कमस्टांसेस, अपनी आदतें, अपने सोच, अपना कैरेक्टर, अपने आप को चेंज कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रे एंड फास्ट। ये सबसे बड़ी जरूरी बात है कि हम आराधना स्टार्ट तो कर देते हैं, हम फास्टिंग स्टार्ट कर देते हैं, हम प्रार्थना स्टार्ट कर देते हैं, पर ये जरूरी क्यों है? इतना जरूरी क्यों है हमारे लिए प्रार्थना करना? इतना जरूरी क्यों है हमारे लिए वचन पढ़ना? तो हमने पिछले साल हमने एक बात एग्री किया था सबने चर्च ने कि जब हम चर्च आएंगे तो सब अपनी अपनी बाइबल लेके आएंगे। कितने लेके आएंगे? हालेलुया। मैं चाहूंगा कि ये गिनती जो है बढ़ती जाए। मैं चाहूंगा कि अपनी अपनी बाइबल बहुत भारी नहीं है, काफी हल्की है बाइबल, मे बी 1 kg की होगी, मे बी एग्जैक्टली नहीं मेरे को पता, इससे हल्की होगी। पर अपना आईडी कार्ड साथ में रखें। जब हम गाड़ी ड्राइव करते हैं तो अपना लाइसेंस साथ में रखते हैं कि अगर हमें रोक लिया जाए तो आप यू कैन शो योर आईडी एंड टेल दिस इज द पर्सन आई एम। मैं ये इंसान हूं, ये मेरी आईडी है, ये मेरा एड्रेस है। आपसे पूछेंगे। और अगर आप रास्ते में जा रहे हैं, शैतान ने आपको रोक लिया, तो वचन, ऐसा तो मेरे को नहीं लगता कि सबको सारा वचन याद होगा, क्योंकि मेरे को भी नहीं है, किसी को नहीं है पूरी बाइबल बाय हार्ट। पर आपके पास अगर वचन होगा तो आप खोल के बता सकते हैं कि वचन ये कह रहा है, शैतान मेरी लाइफ से दूर जा। वचन क्या कह रहा है? ये कह रहा है। बिकॉज उसको अगर आप इमेजिन करें, अगर वो स्वर्ग के फरिश्तों को
द एंजल्स इन द हेवन, उनको घुमा सकता है, उनके माइंड को क्या कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है, तो इंसान क्या चीज है? क्या है हम उसके सामने कोई चीज? क्या आप समझते हैं कि हम उसके द्वारा मैनिपुलेट नहीं हो सकते? आप और मैं हो सकते हैं। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने वचन को क्या करें, साथ रखें, साथ लेके आए। अगले संडे से कोशिश करें कि अपनी अपनी बाइबल जो है आपके हाथ में हो, आप अपने साथ लेके आए। और एक चीज आपने नोटिस की है, जो बच्चे ये रीडिंग कर रहे थे, क्या चीज नोटिस की आपने? उसने कॉपी किया। क्या कॉपी किया उसने? कि वो दो जने वहां से बाइबल उठा के लाते हैं, वो बाइबल उससे उठाई भी नहीं जा रही है। वो देख रही है कि ये दो जने वहां से बाइबल उठा के लाते हैं। शी इज टर्निंग 2, राइट? अभी 2 साल की होने वाली है, ये होगी है सच, 2 साल की होगी है। इसको 2 तारीख को इसका जन्मदिन था। तो वो उससे उठाई नहीं जा रही बाइबल, पर उसको वो उठा के लाई है, क्योंकि उसने देखा कि वो दो जने वहां से क्या कर रहे हैं। इसका मतलब अगर जो बाइबल नहीं लेके आ रहे या तो वो कुछ तो गलत कर रहे हैं। अगर बच्चे से हम सीख लें, कह रहा है कि बड़े आराधना नहीं करेंगे तो फिर मैं बच्चों से कराऊंगा। वैसे तो पत्थर लिखा हुआ है, पर मैं अभी के लिए बात करूंगा बच्चों से। क्या कहता है? मैं अपनी आराधना कराऊंगा। अगर आप अपने मनों को हटीले करके, मनों को सख्त हार्ड हार्टेड हो रखें, तो परमेश्वर कहता है मैं बच्चों को इस्तेमाल करूंगा। डोंट बी हार्ड हार्टेड, क्योंकि वचन कहता है कि मैंने तुम्हें किसका दिल दिया है? मांस का दिल। नहीं देखा किसी ने? यूट्यूब पे देख लेना कैसा होता है। डॉक्टर साहब, सॉफ्ट होता है। जो सर्जरी करते हैं उनको पता है ना, देखा होगा क्या होता है, सॉफ्ट होता है। इजीली क्या हो जाता है, प्रेस करेंगे दब जाएगा। आपको और मेरे को वो दिल दिया है, आपकी और मेरे परमेश्वर ने, उस खुदावन ने। प्रेज गॉड। आइए वचन में जाएंगे, हम वचन से सीखेंगे। हम पढ़ेंगे 2 तिमोथियस 2 टिमोथी चैप्टर 1 वर्स 1, क्योंकि आज हमने सीखना है कि हम किस चीज के पीछे दौड़ रहे हैं, हम किस चीज को चाहते हैं इस नए साल में। ये साल का पहला संडे है। आज हम इस पहले संडे में, जब हम खुदावंद के घर में हैं, उसकी प्रेजेंस में है, तो हम किस चीज के पीछे दौड़ रहे हैं? क्योंकि दोनों चीजों के बारे में बाइबल के अंदर जिक्र है। एक है, कहता है कि द प्रॉमिसेस द गॉड हैज मेड, कवेनेंट, और एक है गेटिंग इनटू द प्रेजेंस। डेस्टिनेशन हमारी है कि हमने कहां पहुंचना है? प्रॉमिस में, कि हमने प्रेजेंस में पहुंचना है। हमारी जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो है हमने प्रेजेंस में पहुंचना है। वचन कहता है कि हम नीले आसमान के पार जाएंगे और वहां पे किसके साथ होंगे? हमेशा हमेशा के लिए उस खुदा के साथ हम उस स्वर्ग में रहेंगे। उसकी प्रेजेंस में हमने जाना है, हमने पहुंचना है। पर प्रेजेंस और प्रॉमिस दोनों बाइबल के अंदर है। अब दोनों के अंदर फर्क क्या होगा? आज पढ़े जरा। पहला सॉरी सेकंड चैप्टर 1 वर्स 1, पौलुस की ओर से जो चैप्टर 1 वर्स 7, सॉरी वर्स 7 क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। अब वो कह रहा है कि भय की नहीं। अब इसमें ये है कि डर जब आता है तो सबसे पहले हम किसको याद करते हैं? प्रॉमिस को याद करते हैं। किसको याद करते हैं? सबसे ज्यादा जब आपको डर लगता है तो आप क्या याद करते हो? गॉड हैज प्रॉमिस्ड मी। परमेश्वर ने मेरे साथ वादा किया है कि मैं तेरी क्या करूंगा? कौन सा वाला ज़बूर है? साम्स कौन सा? 91। देखा, ये याद है, क्योंकि ये डर फीड्स डेविल। जब आपके अंदर डर होगा वो शैतान को ताकत देता है। साइंटिफिकली भी प्रूव्ड है कि जब आप किसी हॉन्टेड प्लेस में जाते हैं तो अगर आप डर रहे हैं तो जो वहां पे स्पिरिट्स होती है उनको वो एनर्जी मिलती है और वो आपको और डराएंगी। एंड इफ यू आर नॉट फियर्ड तो वो आपको नहीं तंग करेंगे। ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है, कुछ भी हो जाता है लाइफ के अंदर, जब आप डरते हो तो शैतान क्या करेगा? आपको और
आपको और वो नीचे दबाएगा, आपको और परेशान करेगा, और मुसीबत लेके आएगा, और नेगेटिव थॉट्स माइंड में क्रिएट करेगा, मन में क्रिएट करेगा, आपकी सराउंडिंग के अंदर नेगेटिविटी पैदा करेगा। क्यों? क्यों? वचन क्या कहता है कि उसने हमें क्या दिया? डर की आत्मा। उसने हमें डर की आत्मा दी। कैसी बातें कर रहे हैं सुबह सुबह? प्रेम और संयम की आत्मा। उसने हमें क्या दिया है? दलेरी की आत्मा दी। इसको बोलते हैं दलेर, स्ट्रॉन्ग मैन एंड वुमेन, करेजियस। आपको और मेरे को क्या बनाया है? उस परमेश्वर ने आपको और मेरे को एक सेल्फ कॉन्फिडेंट बनाया है, क्योंकि उसने आत्मा ही हमें ऐसी दी है। वो चाहता नहीं कि हम डरें, क्योंकि जब डर आता है, जैसे ही डर आता है, शैतान वैसे ही घेर लेता है, डेविल वैसे ही सराउंड कर लेता है, और वो डर कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे सिस्टर शहर बैठी, उसकी बेटी जो है वो 22 होगी, और वो अभी तक ड्राइव नहीं कर रही है। अब उसको डर है, वो उसकी मम्मी उसको छोड़ के आती है, काम पे लेके आती है। अब उसको डर है। डर क्या है? कि एक्सीडेंट हो जाएगा। जैसे मुझे डर है कि अगर मैं पानी में जाऊंगा तो मैं डूब जाऊंगा, राइट? डर है। But the Spirit of God says 365 in the Bible, 365 बारी बाइबल के अंदर लिखा है कि मत डर, मैं किसके साथ हूं? पर फिर भी हम डर जाते हैं, क्योंकि हम याद किसको रखते हैं? प्रॉमिस को, है ना? क्योंकि खुदा ने कहा मत डर, मैं तेरे साथ हूं, ये प्रॉमिस है। अब देखेंगे प्रेजेंस में क्या होता है। प्रॉमिस के अंदर डर भी आ जाता है, प्रॉमिस के अंदर परेशानी भी आ जाती है, प्रॉमिस के अंदर तकलीफ भी आ जाती है, प्रॉमिस के अंदर बीमारी भी आ जाती है। But what happens in the presence? ये मेन बात है। एक बाइबल की बड़ी अच्छी स्टोरी है कि यीशु मसीह गलील की झील में जा रहे थे अपने चेलों के साथ, और वहां पे क्या हुआ? तूफान आ गया। क्या हो गया? हम कई बार जब रोड पर ड्राइव कर रहे होते हैं, थोड़ी सी हवा चल पड़ती है, तो क्या होता है? जब जा रहे होते हैं अपने ड्राइव कर रहे हैं, तो क्या होता है? दिल अंदर से घबराने लग जाता है। There is a reason of fear. उसका एक डर होने का कारण है, हमारे को भरोसा नहीं है किसके ऊपर? सबसे पहले अपने ऊपर ही। हवा चल रही है तेज, गाड़ी हिल रही है, बड़ा ट्रक हिल रहा है, तो ओह क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। यीशु मसीह गलील के अंदर वहां पे बिग स्टॉर्म, अभी विंटर स्टॉर्म चल रहा है, राइट? यूएस में, मिडल ऑफ द यूएस इज गोइंग ऑन। यीशु जब उस किश्ती में है, तूफान पूरी जोर से है और किश्ती हिल रही है, वो जो बोट है पूरी जोर से हिल रही है, वो कभी इधर जा रही है, कभी उधर जा रही है। चेले क्या हो रहे हैं? क्या हो गए? ओह, पता नहीं क्या होगा, क्या होने वाला है, हम क्या होने वाले हैं? वहां पे एक इंसान था, आदमी, एक इंसान था जिसका नाम क्या था? यीशु मसीह। एक ही अकेला इंसान था जो क्या कर रहा था उस समय? आराम से। अब वो कैसे सो रहा था? ये बड़ी हैरानी की बात है। अब बहुत सारे बोलते हैं देखो वो तो यीशु मसीह है, वो तो ऑब्वियस ही बात है। ऑब्वियस बात नहीं है, क्योंकि उसने बोला कि मैं शरीरी इंसान में हूं, तो मैं आदमी हूं, भी मैं इंसान हूं, आई एम नॉट गॉड। उसने कहा मैं अभी परमेश्वर या मैं खुदा नहीं हूं, पर वो सो रहा है। वो इंसान वो आराम से, वो कैसे सो रहा है आराम से? कैसे सो सकते हो आप आराम से? अभी हमारा कुछ छोटा मोटा नुकसान हो जाए, कोई चीज गुम हो जाए, तो हम क्या हो जाते हैं? पैनिक हो जाते हैं, भागने लगे, क्या हो गया, मिल नहीं रहा, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। हम सारे का सारा अपना सिस्टम हिला डालते हैं। वहां पे क्या हो रहा है? तूफान चल रहा है इतना तगड़ा,
और यीशु मसीह कैसे बैठे हैं? ऐसे आराम से। और चिल्ला आगे क्या कह रहा है? कह रहा है हम मर रहे हैं और तुम क्या कर रहे हो? सभी बोलेंगे तुम क्या कर रहे हो? सभी बोलेंगे तुम क्या कर रहे हो? सभी बोलेंगे तुम क्या कर रहे हो? सो रहे हो? क्या कर रहे हैं हम? रैली में सो रहे हैं। पर यीशु सो नहीं रहा था, वो रिलैक्स कर रहा था, वो मेडिटेट कर रहा था, वो अपनी प्रार्थना में था, वो सो नहीं रहा था। उसको पता था कि कौन है कंट्रोल में। कह रहा है कंट्रोल में कौन है? मेरा पिता, मेरा भेजने वाला, मेरा रचने वाला, माय फादर इन हेवन। वो कहां पे है? कंट्रोल में। अभी कंट्रोल कैसे आया? क्योंकि आज का टॉपिक जो है मैं साथ में फास्टिंग और प्रेयर के साथ साथ लेके चलेंगे। कंट्रोल कैसे आया? यीशु जो था वो क्या करता था? यीशु की एक आदत थी, या तो वो प्रचार कर रहा होता था या वो प्रार्थना, या तो वो प्रचार कर रहा होता था या वो प्रार्थना कर रहा होता था। और प्रार्थना से क्या होता है? आपको प्रार्थना तब तक करते रहना चाहिए जब तक आपके मन से डर ना निकल जाए। आप वचन तब तक पढ़ते रहे जब तक आपके मन से वो डर निकल ना जाए। क्योंकि उसने तो कहा है कि मैंने तुम्हें कौन सी आत्मा दी है? दिलेरी की आत्मा दी है। इसका मतलब आपको जो आत्मा दी गई है आप उसको एक्सपीरियंस, आपके पास जो पावर है आप उसको एक्सपीरियंस, आपने अपनी पावर किसको दे रखी है? परमेश्वर को दे रखी। द किंग ऑफ द वर्ल्ड, उसको दे रखी है। वो आपकी पावर को यूज कर रहा है। जब चाहता है आपको डरा देता है, जब चाहता है आपको घेर लेता है। यीशु इस चीज को जानता था। जीसस न्यू दिस थिंग। वो जानता था कि मैं प्रार्थना में मजबूत हूं। वो जानता था कि मैं जब उठूंगा और मैं कहूंगा तो क्या होने वाला है? ये तूफान, ये तूफान ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा ये तूफान बिकॉज वो आत्मा कौन सी थी? ना डरने। अभी चेलों ने नहीं पाई थी। चेले उसके साथ तो थे, घूमते थे, जाते थे, वो देखते थे। आज भी बहुत सारे लोग हैं, वो बड़े बड़े चमत्कार भी देखते हैं, वो सब कुछ देखते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, वचन भी सुनते हैं, पर आत्मा नहीं पाए अभी। कौन सी वाली? दिलेरी की आत्मा। वो कैसे मिलती है? वो मिलती है प्रार्थना के द्वारा से। ओनली विद प्रेयर एंड रीडिंग द बाइबल, रीडिंग द वर्ड ऑफ द गॉड। दाऊद जब भी चलता था, डेविड, किंग डेविड, बहुत जबूर के अंदर आप देखेंगे बहुत सारी जगह लिखा हुआ है, तूने मेरे साथ वादा किया, तूने ऐसा किया, वो प्रॉमिस। पर वो खुद क्या करता था? वो हमेशा प्रेजेंस में जाता था, प्रार्थना में जाता था। वचन बताता है कि एवरी डे, रोजाना दाऊद क्या करता था? प्रार्थना करता था, उसको धन्यवाद देता था, उसको अपने जुबान से उसके नाम की महिमा गाता था। वो प्रेजेंस में जाना पसंद करता था, ना कि वो प्रॉमिस के पीछे दौड़ना पसंद करता था। प्रेजेंस, क्योंकि प्रेजेंस के अंदर क्या होता है? यू गेन पावर। प्रॉमिस के अंदर क्या होता है? आपका फोकस सिर्फ उस प्रॉमिस पे है। उसके सराउंडिंग में क्या क्या है चीजें, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। पर जब आप प्रेजेंस में होते हैं, वो सारी चीजों का कंट्रोल आपके पास आ जाता है और यू कैन हैव द प्रॉमिस। हालेलुया।
क्योंकि प्रॉमिस जो है वो खुदा का है, वो आपके साथ है। जब आप उसकी प्रेजेंस में है तो आप हर चीज की प्रॉमिस, अगर उसने वचन में लिखा है कि तुम मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, यीशु ने मांगा कि ये तूफान ठहर जाए, थम जाए, तो क्या हुआ? थम गया। प्रॉमिस था ना, ये प्रॉमिस था ना कि मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, क्योंकि वो प्रेजेंस से मांग रहा है। आज हमें जरूरत है कि हम प्रेजेंस के अंदर जाएं। सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट फॉर द क्रिश्चियंस राइट नाउ, इस समय में, जैसे हमारे ब्रदर ने बताया कि वचन बताता है कि मुश्किल समय, जो माहौल है, इसके अंदर प्रेजेंस में जाना बहुत जरूरी है। मसीह लोगों को उस खुदा की प्रेजेंस के अंदर आप अगर हैं तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि उसकी प्रेजेंस जो है वेरी पावरफुल, वेरी अनॉइंटिंग। मूसा जो है, मूसा जानता था बचपन से कि उसके साथ एक मौजूद की स्टोरी पता है, सबको पता है? नहीं पता घर जाके पढ़ लेना एक्सोडस से। मौजूद की स्टोरी के अंदर उसको पता था बचपन से कि मेरी साथ एक वादा किया गया है, एक प्रॉमिस किया गया है, वो जानता था। और 40 साल उस वादे को उसको पता था, ये नहीं कह सकते उसको नहीं पता था, पर वो उसकी लाइफ के अंदर एक चीज मिसिंग थी जो अगले 40 साल में उसने पूरी की, which was going into the presence of Lord। जो प्रेजेंस थी परमेश्वर की उसकी जिंदगी में से मिसिंग थी। उसके पास सारा कुछ था, उसके पास स्किल थे, उसके पास दौलत थी, उसके पास पावर थी, पर उसके पास प्रेजेंस ऑफ गॉड नहीं थी मोसेस के पास। खुदा ने कितने साल इंतजार कराया? 40 साल। आज भी हमारे बहुत सारे होंगे लोग, प्रॉमिस, गिफ्ट्स, बिजनेस, जॉब्स, सब कुछ होगा, पर अगर आपके पास प्रेजेंस नहीं है, आपकी जो डेस्टिनी है वो बिना प्रेजेंस के कंप्लीट नहीं होगी। मूसा इंतजार किया, 40 साल वो जाता था प्रार्थना करने। जब वो उजाड़ में चला गया, 40 दिन चलता रहा भूखा प्यासा, फास्टिंग करता हुआ। हो गई उसकी फास्टिंग, वो करना नहीं चाह रहा था, पर वो 40 दिन भूखा प्यासा चलता रहा, उसकी फास्टिंग होगी। परमेश्वर ने कहा अब तू क्या होएगा? सही बंदा बनेगा जिसको मैंने यूज करना है। उससे पहले क्या था? जो उसकी मां बनाना चाहती थी या जो वो खुद बनना चाहता था। He was a great leader, he was a great warrior, great general। जैसे हमारे माँ बाप का सपना होता है या अपना एक हमारी डिजायर होती है कि मैंने इंजीनियरिंग करनी है, मैंने बिजनेस करना है, मैंने जॉब करनी है, मैंने मेडिकल में जाना है, मैंने डॉक्टर बनना है, या मैंने कुछ भी बनना है, एस्ट्रोनॉट बनना है, पुलिस, एनीथिंग अराउंड द वर्ल्ड, प्रेसिडेंट बनना है यूएस का, कुछ भी आपका हो सकता है टारगेट। दैट इज योर डिजायर, वो आपकी ख्वाहिश है, आपकी मर्जी है, आप वो प्रॉमिस को चाह रहे हैं कि वचन कहता है कि तुम मांगोगे तो तुम्हें। पर जब आप प्रेजेंस में जाएंगे, प्रेजेंस में जाके आप परमेश्वर से कहेंगे कि आपकी मर्जी मेरे लिए क्या है, तो जो 50 साल में प्रेसिडेंट बनना है वो आपको 10 साल में बना सकता है। हालेलुया। उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। यूसुफ को 22 इयर्स लगे सिर्फ क्या बनने में? इजिप्ट का गवर्नर बनने में। जोसेफ को 22 साल लगे। जो हो सकता था, जर्नी कितनी लंबी हो सकती थी? 50 साल की हो सकती थी, 60 साल की। और वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात उसमें यह है कि उसके ऊपर रेप का इल्जाम लगा हुआ था, अटेम्प्ट टू रेप। एक कैदी को क्या बना दिया गया? एक कंट्री का गवर्नर। आज एक के ऊपर थोड़ा सा चोरी का इल्जाम लग जाए तो वो बोलते हैं इसकी तो इमेज ही खराब हो रही है, ये सब खराब, इसको तो कोई पोजीशन नहीं। बट यूसुफ क्या करता था? He was in the presence of God। वो प्रेजेंस में चलता था, वो प्रॉमिस के पीछे नहीं दौड़ रहा था। उसको प्रॉमिस कब किया गया था? वो कितने साल का था? ऑलमोस्ट वो टीनेज था, 10-12 साल का। तब खुदा ने उसको अपने ड्रीम के द्वारा उसको प्रॉमिस किया था कि मैं तुझे इतना ऊंचा उठाऊंगा कि तेरे बहन
भाई, तेरा खानदान, तेरे रिश्तेदार तेरे सामने क्या होंगे? क्या होंगे? झुके होंगे तेरे सामने। पर वो भूल गया, वो उस बात को उसने छोड़ दिया, पर उसने एक बात को पकड़ लिया कि मुझे किसमें चलना है? प्रेजेंस में चलना है, परमेश्वर की प्रेजेंस में चलना है। कुछ भी होता रहे, मैं जेल में हूं, मैं खड्डे में हूं, मैं गुलामी में हूं, मैं भूखमरी में हूं, मैं किसी में भी हूं, मुझे परमेश्वर की प्रेजेंस को छोड़ना। कितने ऑफर आते होंगे उसको। वचन बताता है कि बहुत ही सुंदर था देखने में। तो वुमेन मस्ट बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हिम। औरतें उसकी तरफ बहुत अट्रैक्ट होती होंगी। और फिजिकली बहुत अच्छा बिल्ड था वो, क्योंकि वो फिजिकल काम करता था, स्लेवरी में था, तो बहुत अच्छी बॉडी होगी उसकी, 6 पैक, ये वो, बहुत फिजिकली अट्रैक्टिव। और कितने उसके पास ऑफर आते होंगे। ये तो पोतीफर के घर की बात है, जब वो मंडी के अंदर, स्लेवरी के अंदर उसको बेचा जा रहा होगा, तो बहुत अच्छे ने उसको खरीदना चाहा होगा, पर परमेश्वर ने उसकी लाइफ में होने नहीं दिया, क्योंकि परमेश्वर उसको अपनी प्रोटेक्शन में, क्योंकि वो प्रेजेंस में चल रहा था। और जब उसके पास ये फाइनल ऑफर पहुंचा भी, उसने क्या कर दिया? उसको ठुकरा दिया। क्योंकि प्रार्थना जो है वो आपको मजबूत करती है। इसलिए हम फास्टिंग कर रहे हैं। हम फास्टिंग इसलिए नहीं कर रहे कि हम कुछ बदलने जा रहे हैं। हम फास्टिंग इसलिए कर रहे हैं कि हम अपने आप को उस खुदावन की प्रेजेंस में और बढ़ाएंगे। जो पिछले साल में हम नहीं कर पाए, वो हम इस आने वाले साल में अपने लिए करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। क्योंकि वो चाहता है कि जो उसने हमारे लिए कार्य शुरू किया, वो चाहता है कि हम जल्दी फिनिश करें। वो चाहता है कि हम इसको फास्ट बड़ी जल्दी से फिनिश करें। एक और वचन हम पढ़ेंगे जरा, मरकुस की किताब, उसका 4 बाब, उसकी 39 आयत। मार्क चैप्टर 4 वर्स 39। मार्क चैप्टर 4 वर्स 39। जब वचन हमें कहता है, तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा, और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। बस। अब यहाँ पे इस वर्ष में जो मैं स्टोरी की बात कर रहा था, इस वर्ष में आप देख रहे हैं कि यीशु कैसे बात कर रहा है? अथॉरिटी के साथ। आप मान लो, आप हमारे बीच में जो टीचर डीन बैठी है, तो वो बच्चों को कैसे बोलती हैं? अथॉरिटी के साथ, कि आपको ये काम, ये चीजें अलाउ। जो हॉस्टल में रहते हैं उनको पता है कि स्ट्रिक्टनेस रहे होंगे या कभी, या नहीं तो आपने कभी देखा होगा कि हॉस्टल के अंदर कितनी स्ट्रिक्टनेस होती है। आप इतने बजे उठेंगे, आप इतने बजे अपना काम करेंगे, आप इतने बजे खाना खाएंगे, आप इतने बजे ऐसे करेंगे। लेकिन आर्मी के अंदर डिसिप्लिन होता है कि 8 बजे अगर ब्रेकफास्ट का टाइम है, तो 8 बजे आप सब वहां पे उस टेबल के ऊपर मौजूद होने। तो आपको क्या मिलेगा? ब्रेकफास्ट। तो जो कहेंगे भी नींद ज्यादा आ गई, तो फिर ब्रेकफास्ट, फिर क्या मिलेगा? सीधा जाके लंच। और लंच में भी आप टाइम पे पहुंचे देता हूं, बिकॉज अथॉरिटी हैज अ डिसिप्लिन। और जब आप फास्टिंग कर रहे हैं, तो वो डिसिप्लिन आप में आएगा। जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, तो वो डिसिप्लिन आप में आएगा कि मैंने अभी सुबह उठना है, मैंने प्रार्थना करनी है, मैंने बाइबल पढ़नी है, मैंने प्रेजेंस में जाना है, उसके बाद मैंने अपने दिनचर्या के काम करने हैं, डेली वर्क्स, मैंने अपने जॉब पे जाना है, काम पे जाना है, मैंने अपने बिजनेस पे जाना है, जो भी आपने काम करना है, मैंने अपने बच्चों को भेजना है, स्कूल करना है, जो भी करना है, आपका डिसिप्लिन आपके साथ साथ चलने लग जाएगा। और गॉड लव्स डिसिप्लिन पीपल। प्यार तो वो सबसे करता है, पर इनसे बहुत ज्यादा करता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आप देखते हैं कि हम कह देते हैं कि पास्टर की प्रार्थना क्यों? बिकॉज वो डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, वो फॉलो करते हैं अपनी लाइफ के अंदर। और यही सब यीशु हमसे सबसे ज्यादा
वो अकेला पास्टर से नहीं जाता कि पास्टर ही फॉलो करे। पास्टर का काम नहीं है। पास्टर को क्या ठहराया है? एक चरवाहा ठहराया है। क्या करने के लिए? भेड़ों की रखवाली करने के लिए। उनकी रखवाली किससे? भेड़ियों से, राइट। पर उसको ये काम नहीं है पास्टर का कि अकेली भीड़ को क्या करे, टाइम बताने के तूने इस टाइम पे चलना है, इस टाइम पे करना। ये भीड़ ने क्या करना है? खुद फॉलो करना है। भीड़ अच्छी होती है ना, वेरी जेंटल, वेरी नाइस। बकरियां कैसे होती हैं? बकरियां देखेंगे, गोट्स देखिए, बकरियां कैसे होती हैं? बकरियां क्या करती हैं? इधर उधर जाती हैं। और क्या करती हैं? मुंह मारती हैं। और क्या करती हैं? मैं करती हैं। और क्या करती हैं? लड़ती है, करती हैं। किसके साथ? ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आपस में भी लड़ती है, कई बार अपने मालिक को भी मार देती हैं। अपने चरवाहे को भी बकरी क्या करती है? मार देती है। इसलिए यीशु ने कहा कि तुम मेरी क्या हो? भेड़े हो, फॉलो करो, बकरियां मत बनो। अपने चरवाहे को मत मारो, चरवाहे की सुनो, उसके साथ रोज रिलेशनशिप में आओ। लास्ट में देखते हैं एडम और ईव की स्टोरी, प्रेजेंस एंड प्रॉमिस। एडम ईव की स्टोरी पूरी दुनिया को पता है, एवरीबॉडी नोस, राइट। देयर वाज एन एडम, देयर वाज एन ईव। एक आदम था और एक हवा थी। आदम और हवा क्या करते थे? रोजाना क्या करते थे? परमेश्वर की प्रेजेंस में रोजाना जाते थे। उनके साथ प्रॉमिस किया गया था कि ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए बनाया है और इसको तुम एंजॉय करना, और मैं तुम्हारे साथ और तुम मेरे साथ क्या करना? क्या करना? संगति करना। बोले सर, जब आपकी शादी हुई, जिन्होंने क्रिश्चियन मैरिज की है, तो क्या कहा गया? एक दूसरे का क्या करना? क्या करना? एक दूसरे की तो प्रसंगति से भागते हैं, काम पे जाते हैं, पर रोज शाम को तो संगति हो ही जाती है। दिन में ना हो तो शाम को सब इकट्ठे हो जाते हैं। ऐसे ही परमेश्वर के साथ रोज आदम और हवा, वचन बताता है, शाम के समय परमेश्वर के साथ संगति करते थे। एक दिन क्या हुआ? एक दिन शैतान आया, उसने आके ऐसी बात बताई कि हवा के मन में डर आया और ताकत आ गई और चुगली आ गई और ख्यालात बढ़ने लग गए, न्यू इनोवेशन आ गई, हवा इनोवेटिव होगी। और उसने क्या कहा कि मैं तो हुई हूं, मैं अपने पति को भी इससे लाइटन अप करती हूं, मैं अपने पति को भी क्या करती हूं? इससे जागरूक करती हूं। तो उसने अपने पति को भी क्या कर दिया? जागरूक कर दिया। दोनों जागरूक हो गए। कहां चले गए? कहां चले गए? संगति के बाहर। बोले सब, कहां चले गए? प्रेजेंस के बाहर चले गए। सिंपल सा कंसेप्ट था, रोज प्रेजेंस में जाना है, ब्लेसिंग लेनी है, एंजॉय करना है। सिंपल सा कंसेप्ट बनाया था खुदा ने कि रोज मैं आया करूंगा और हम तीनों संगति करेंगे और तुम यहां एंजॉय करना, तुम्हारे लिए मैंने बना दिया। रोज आऊंगा, संगति करेंगे, तुम एंजॉय करना। पर तीसरा एक और आ गया। उसने कहा नहीं 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 नहीं, ऐसे हमारी लाइफ में भी आ जाता है अगर आप प्रार्थना और बाइबल नहीं पढ़ते। वो कहता है नहीं 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 नहीं, जो ये कह रहा है, जो आज तुम संडे को सुन के आए हो, ये सही नहीं है। सही क्या है? आज जो स्टॉक मार्केट बता रही है, आज जो न्यूज बता रहा है, आज जो वहां पे कहीं पे बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, आज जो वहां पे अटैक हो गया, वो न्यूज सही है? नो। हवा के साथ हुआ, आप और मैंने नहीं करना है। आपकी प्रेजेंस आपके हाथ में है। आप
उस प्रेजेंस के अंदर कितनी देर रहना चाहते हैं वो आपके हाथ में है। हवा और आदम के हाथ में था, परमेश्वर ने उन्हें नहीं मना किया था। वो तो बाइबल बताती है कि वो एग्जैक्टली उसी समय के ऊपर खुदावंद वहां पे पहुंचे, खुदावंद वहां पे मौजूद हुआ और उसने आके आवाज लगाई, आदम तू किथे है। परमेश्वर ने ऐसे ही कहा होगा, मैं इमेजिन करता हूं कि आदम तू कहां पे है, क्योंकि परमेश्वर बताता है कि परमेश्वर हमेशा आदम को ही बुलाते थे। अब आदम का काम था साथ में हवा को लेके, अब हो क्या गया, गलती होगी। आदम किसकी बातों में आ गया, गलती किसकी थी, आदम की। गलती आदम की थी, ये मेरी थिंकिंग है। बहुत सारे और थियोलॉजियंस या पास्टर्स वो बोलते होंगे कि हवा की थी, या सबकी अपनी थिंकिंग, पर मेरी सोच में गलती आदम की थी, क्योंकि कंट्रोल आदम को दिया गया था, सुपीरियर आदम को बनाया गया था, आदम को बताया गया था कि तुमने इस चीज के ऊपर, सबके ऊपर कंट्रोल। और आदम का काम था सही, अगर हवा ने वो खा भी लिया तो आदम अगर परमेश्वर को कहता कि इसे माफ कर दे तो परमेश्वर डेफिनेटली माफ कर देता। हालेलुया। पर अब उसका तो कुछ नहीं कर सकते, वो तो हो गया, वो तो पास्ट की बात है। आज आपके लिए और मेरे लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा, उस आदम को भेजा दोबारा से कि माफी मांगने के लिए, और वो माफी जब उस पिता से उसने मांगी, वो माफी आपको और मेरे को मिल गई। और वो कहता है कि जब आपको माफी मिल गई है तो डर की आत्मा निकाल दो और फिर से दोबारा प्रेजेंस में कहां चल पड़ो, फिर से दोबारा प्रेजेंस में। हमने दोबारा से वापस प्रेजेंस में, हमने इस साल के अंदर प्रेजेंस में और बढ़ते। हालेलुया। सभी खड़े हो जाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, और हमने होली कम्युनियन जिन्होंने बपतिस्मा लिया है वो इस पाक में इसमें शामिल हो सकते हैं, और जो इरादा बना रहे हैं कि इस साल के अंदर हम अपने लाइफ को, अपने उस परमेश्वर को बपतिस्मे के साथ उसको सौंपें, हम भी एक न्यू क्रिएशन बने, वो भी इस प्रार्थना में शामिल हो सकते हैं। और जिन्होंने बपतिस्मा लिया वो पाक में इसमें शामिल हो सकते हैं। हम पास्टर जी के साथ पाक में इसमें जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। बहुत अच्छे वचन आपने सीखे कि जब तीसरा इंसान हमारी जिंदगी के अंदर आ जाता है तो वहां कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। एक हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ बहुत वफादार थे। जब उसका हस्बैंड काम पे न जाता तो अपनी बीवी को जो कुछ बोल के जाता था तो उसकी बीवी हमेशा उसके लिए वही भोजन तैयार करती थी। एक दिन क्या हुआ, जैसे आदम और हवा की जीवन के अंदर शैतान आ गया, उसी तरीके से एक दिन जो उसकी बीवी थी अपनी पड़ोसन के पास जाके बैठ गई तो उसको याद आया कि मेरा पति आज क्या बोल के गया था, दाल और चावल बना के रखना। क्या बना के रखना? उसकी जो पड़ोसन थी उसने बड़ी अच्छी सी सलाह दी, उसको एडवाइस दी कि दाल भी तेरे पास है, चावल भी तेरे पास है, तू एक काम कर दे, तेरे पति की मर्जी पूरी हो जाएगी और जल्दी भी बन जाएगा, तेरे को देर हो गई है, क्या कर तू खिचड़ी बना ले। क्या कर ले? खिचड़ी बना ले, तेरा पति तो खुश हो जाएगा। इस तरीके से हमारी लाइफ के अंदर जब उसने खिचड़ी पका के जब उसका पति घर आया तो उसने पूछा, भाई आपको किसने की सलाह दी थी? मैं तो बोल के गया था दाल और चावल बनाने के लिए, और तूने बना के क्या रख दी? खिचड़ी। इसलिए हमारी लाइफ के अंदर जेकर तीसरे बंदे की कोई सलाह आ जाती है ना तो फिर खिचड़ी पक जाती है। तो इस नए साल में हमने अपनी लाइफ को खिचड़ी नहीं पकाने वाली बनना, दाल और चावल वक्रे वक्रे ही पकाने। जैसे मेरे प्रिय उन्होंने अपनी टेस्टमनी दी थी कि शरीर और आत्मा अलग अलग है, और जेकर हम शरीर की बात को मानेंगे तो आत्मा की इच्छा को किसी तरीके से पूरी नहीं कर सकते।
इसलिए दोनों एक दूसरे के विरोध में है। इसलिए हमने किसकी बात माननी है 2025 में? आत्मा की बात माननी है और आत्मा के अनुसार वचन के मुताबिक हमने चलना है। हम परमेश्वर के वचन से 2 वचन देखेंगे, क्योंकि ये जो होली कम्युनियन है, यीशु ने कहा कि ये लेनी भी जरूरी है। और दूसरे वचन में कहता है कि अंत रीति से कोई भी इंसान इसको ना खाए। वचन दोनों ही बाइबल के हैं। एक जगह कह रहा है कि इसको खाना जरूरी है, इस रोटी को, इस लहू को पीना जरूरी है, और दूसरी जगह कह रहा है कि अंत से भी इसको नहीं खाना, नहीं तो तुम्हारे ऊपर दंड आएगा। तो हम देखते हैं यूना की जी उसका 6 बाब उसकी 53 यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न जब खाओ, तक खुदा का यीशु कह रहा है कि सच सच कहता हूँ, ये खाना भी जरूरी है, ये तुम नहीं खा रहे अभी तक, और उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं। फिर अनंत जीवन की बात कर रहा है यीशु। फिर कह रहा है कि तुम नहीं खा रहे इस रोटी में से, इस प्याले में से नहीं पी रहे, तो भी अनंत जीवन आपके पास नहीं है। आप शरीर के मुताबिक चल रहे हो, आत्मा के मुताबिक अभी तक नहीं चल रहे। हाँ जी, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी जो का है। मेरा मांस खाता, इसमें होली कम्युनियन में शामिल होता, उसके पास अनंत जीवन है, जिसकी हम बात करते हैं। और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला फिर से उठाऊंगा। अंतिम दिन जब हम मर भी जाएंगे, तो अंतिम दिन फिर जब यीशु बादलों पे आएगा, जब यीशु फिर से आएगा, कह रहे हैं कि मुर्दे पहले जी उठेंगे, उस दिन यीशु जिंदा करेगा। पहला ग्रंथियां, दूसरा हम देखते हैं कि कहता है कि अंतर्प्रीति से भी नहीं कहा। उसका 11 बाब उसकी 27 है। पहला फर्स्ट ग्रंथियां उसकी 27 फर्स्ट ग्रंथियां चैप्टर 11 वर्स। इसीलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए, या इसी उसके तरीके कटोरे से में अच्छा सा से लिया है कि इस कटोरे को भी अपने आप को जांचना है, परखना है, तो फिर खाना है। हाँ जी, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसीलिए मनुष्य अपने आप को सबने हमने जांचना है कि जेकर जाने अनजाने में हमने कोई गलती की है पिछले हफ्ते, पिछले दिनों में, फिर आप खुदा से माफी मांगे और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। आमीन। हम इसको खाने से पहले, जैसे अभी अनाउंसमेंट कर दिया था कि जिन्होंने बपतिस्मा लिया हुआ है, हम इस रोटी में से खाएंगे। हम थोड़ी देर के लिए अपने अपने लिए प्रार्थना करेंगे, इस प्याले में पीने से पहले, रोटी खाने से पहले। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं एक बार सिर्फ धन्यवाद करता हूँ, तेरी स्तुति करता हूँ, तेरी महिमा करता हूँ खुदावंद। तेरा दास होते हुए खुदावंद, मेरी तरह की मेहनत है, मेरी अरदास है खुदावंद, तेरे बेटे बेटियों ने खुदावंद, किसी ने भी जाने अनजाने में कोई खुदावंद गलती की है, तो तुम माफ करने वाला खुदा निकलता रहता है। सबको माफ करना। जब इस पर खाए, इस प्याले में से पिए, जो भी तक मेरे तेरे नेक और जिलाली काम में खर्च करते हैं। मेरी प्रार्थना को सुन लिया, कबूल किया। आमीन। हमारे घर सभी आएंगे। करते हुए मैंने कहा कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए तोड़ा गया, ये मेरा लहू है जो कभी मर लिए पाया गया। यीशु ने शुक्र करते हुए देते हुए कहा कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए तोड़ा गया, ये मेरा लहू है जो तुम्हारे नाम की तरफ पाया गया। यीशु ने शुक्र करते हुए देते हुए कहा कि ये रोटी मेरा बदन है और ये प्याला मेरा लहू है, जब तुम इससे खाते हैं तो अपनी मृत्यु को याद रखना। यीशु ने शुक्र करते हुए देते हुए कहा कि ये मेरा बदन है, ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए पाया गया। यीशु ने शुक्र करते देते कहा कि मेरा बदन और ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बढ़ाया गया।
एक साथ उसका शुक्र करते हुए इस रोटी में से खाएंगे, उसका धन्यवाद करते हुए इस प्याले में से पिएंगे। इसके लिए प्रार्थना करेंगे जो लोग आज नहीं आ सके, जिसका लहू बच गया, उसका बदन बच गया, आने वाले दिनों में बहुत सारे लोग आ सके ताकि हम परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं खुदा आज के दिन के लिए, आज के सुंदर समय के लिए पिता यीशु अद्भुत कार्य परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं खुदा। आपका नाम सब नामों से उत्तम नाम है मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। अब्राहम इसहाक और याकूब के जिंदा परमेश्वर, दाऊद की कुल के सामर्थ्य खुदावन, हम आपकी हजूरी में आते हैं मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। यहाँ पे मौजूद में एक जन को यीशु नासरी आपके जिंदा लहू में कवर करके मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, आपका पवित्र आत्मा के जन के जीवन में कार्य करे मेरे खुदावन। आज जो आपके परमेश्वर इस मेज में हम शामिल हो पाए खुदा आपकी इस दया के लिए, इस महान दया के लिए पिता यीशु मैं धन्यवाद करती हूँ खुदावन। सच में आपका बदन तोड़ा गया हमारे गुनाहों के लिए खुदावन, आपका लहू बहाया गया परमेश्वर हमारे लिए परमेश्वर, आप मारे गए, गाड़े गए और मुर्दों में से जी उठे परमेश्वर हमारे लिए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, क्योंकि आपने हमसे इतना प्रेम किया, यहोवा आपने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए कुर्बान किया। धन्यवाद करते आपके इस प्रेम के लिए, सती पवित्र प्रेम के लिए धन्यवाद करते खुदा मैं प्रार्थना करती हूँ इस चर्च भवन के लिए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, इस चर्च भवन को आप बढ़ाए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। खुदा यीशु नासरी आपका वचन कहता है जैसे सूर्य दिन दोपहरी तक बढ़ता जाता है, उसका तेज बढ़ता जाता है, उसका प्रकाश बढ़ता जाता है खुदावन, ऐसे खुदावन खुदा के धर्मी जन मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, खुदा आपके लोग आपकी महिमा के लिए बढ़ते जाए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, के जन आपकी महिमा करने पाए परमेश्वर। जितना भी टाइम हम इस पृथ्वी पे जिए खुदा हमारी जुबान से सिर्फ आपके नाम को महिमा मिले खुदा मैं प्रार्थना करती परमेश्वर प्रभु बोझ के लिए खुदा जितना भी ये परमेश्वर बढ़ गया है मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, ये एक चिन्ह है नेकों के लिए मेरे सामर्थ्य विश्वास है खुदा और अधिक रूहें आने वाली है मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, आपके वचन को सुनने के लिए खुदा आपको अपना उद्धारकर्ता मानने के लिए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। खुदा मैं धन्यवाद करती हूँ जितने भी
हमारे जीवन में कार्य करे खुदावन खुदा। सबकी प्रार्थनाएं खुदावन मैं नहीं जानती, मेरे सामर्थ्य परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा सब बातों को जानता है खुदावन खुदा। सबकी प्रार्थनाओं को आपकी हजूरी में लेके आते हैं मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, कि जन की प्रार्थना सुनी जाए खुदावन खुदा। और जिस तरीके से भी आप उन्हें आशीषित करना चाहते हैं परमेश्वर, आपका पवित्र आत्मा कार्य करे मेरे खुदावन खुदा। आपका पवित्र आत्मा जुम्बश करे मेरे खुदावन खुदा। मेरे यीशु नासरी आपके वचन में लिखा हुआ है, हो सकता है सिंह बच्चों को गड्डी हो सकती है, वे भूखे रह सकते हैं, यहोवा की खोजियों को कभी किसी बड़ी वस्तु की घटी ना होगी। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कभी कोई घटी ना होगी। सामर्थ्य परमेश्वर, इन वचनों का अंगीकार करती हूँ, वचनों को घोषित करती हूँ परमेश्वर, अपने बिजनेस पे परमेश्वर, सबकी जॉब पे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, चर्च भवन की सब जरूरतों के लिए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, इस वचन को मैं घोषित करती हूँ खुदा। हमारे जीवनों से परमेश्वर आपका नाम महिमा पाए, इज्जत पाए और जलाल को पाए परमेश्वर। बीत चुके समय में आपने हमें संभाला है खुदा खुदा। आने वाले इस समय के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आने वाले इस समय में परमेश्वर की इंसान को आपके लहू में छुपाती हूँ खुदा। हमारी छोटी सी प्रार्थना को सुन के कबूल करे, प्रार्थना को मानते यीशु मसीह के जिंदा और सामर्थ्य नाम में आमीन। हाय मेरे बाप जो तुझ मांगते हैं तेरा नाम पाक माना जाए, विश्वास शतावे तेरी मर्जी आसमान पे पूरी होती है, जमीन पे भी हो। तुम्हारा रोज की रोटी आज हमें दे, जैसे हम अपने कसूर वालों को क्षमा करते हैं। हमें आजमाइश में ना बुराई से बचा, बादशाह कुदरत सलाम आमीन। पिता का प्यार यीशु के अंदर में प्रार्थना की रखता हूं तो लेके निशान तक रवानी फेलोशिप चर्च के छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक तमाम पास्टर, तमाम विश्वासी जितने भी लोग यीशु तेरे नाम पे विश्वास करते हैं, जब तक तू बादलों पे ना आए सबके साथ होती रहे। आमीन।